जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका सीटेट का जो एग्जाम 11 जनवरी को हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। हमने कुल इसमें 17 प्रश्न लिए हैं, तो आपको भी ये प्रश्न हमारे साथ सोल्व करने हैं। देखते हैं आप इन 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही से सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 17 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन पर आचरण होता है सत्र के अंत में, सत्र के प्रारंभ में, केवल विशिष्ट शिक्षक के द्वारा आचरण, या फिर सत्र के दौरान कभी भी। तो साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसमें आचरण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों, सत्र के दौरान कभी भी किया जा सकता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, यह क्वेश्चन आपका 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे की किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन चारों में से किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार उत्क्रमणीय सोच है। यह अवस्था साथियों 7 से 11 वर्ष तक होती है। 7 से 11 वर्ष तक की आयु तक यह अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में कौन सा सही है? अब सही विकल्प की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पियाजे ने कहा कि सोच भाषा पर निर्भर है, या पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, या वाइगोत्स्की ने कहा है कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? सर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाषा से पहले सोच आती है, आपके थॉट्स आते हैं भाषा से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, ना कि सोच भाषा पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोहलबर्ग ने किसके आधार पर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? काल्पनिक स्थिति या डायलामा, संस्कृति के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, या फिर चरित्र चित्रण के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो रहा है साथियों ऑप्शन नंबर 1 कि काल्पनिक स्थिति और डायलामा के आधार पर कोहलबर्ग ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता कौन सी है? अब किसी को बोलने में परेशानी हो रही है और व्यापक पाठ से संबंधित कोई विकलांगता है या परेशानी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेसिया, या फिर डिसकैलकुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, उसको हम डिसफेसिया कहेंगे। कहीं कहीं पर आपको डिसफेसिया की जगह डिसफेजिया भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों बोलने की बात हो रही है तो बोलने में अगर परेशानी होती है तो उसको डिसफेसिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? शायद तो दृष्टिबाधित बच्चों को हमें शामिल करना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी जो हम अपनाएंगे? दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, ब्रेल किताबों का उपयोग करेंगे, केवल श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, या फिर केवल दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों हम ब्रेल किताबों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रेल किताबें क्या होती हैं? इस पर अक्षरों की जो आकृति होती है वो उभरी हुई होती है, तो इसमें जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है वो स्पर्श द्वारा अक्षर की आकृतियों को पहचान लेता है, अपनी उंगलियों से स्पर्श करता है और अपने उस आकृति का चित्र अपने दिमाग में बना लेता है, इससे वो उन किताबों को पढ़ लेता है। तो ब्रेल किताबें इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, किण्वन क्रिया में परिवर्तन होता है। तो किण्वन क्रिया जो होती है फर्मेंटेशन आपका, इसमें किसका किस में परिवर्तन होता है? चीनी से शराब में, खमीर से शराब में, चीनी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, या फिर यीस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों इसमें चीनी से शराब में परिवर्तन होता है, यानी चीनी से अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों इस पेपर के डिफिकल्टी मीडियम की बात करें तो ईबीएस हार्ड आया है, ईबीएस हार्ड आया है, बाकी सब एवरेज था, इतना हार्ड नहीं था। विज्ञान से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा किया जाता है?
75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक या फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? 500 के दूध को लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। इसमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे की विपरीत सोच की अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संकेतात्मक अवस्था, मूर्त संकेतात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संकेतात्मक अवस्था। साथियों आपकी अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, जितनी भी शिफ्ट्स आपकी अभी तक सीटेट के पेपर की हुई हैं, जीन पियाजे से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं और साथ में वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको जरा ध्यान से पढ़कर जाना जिन भी साथियों का भी सीटेट का पेपर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संकेतात्मक अवस्था। विपरीत सोच की अवस्था होती है मूर्त संकेतात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रचनावादी निम्नलिखित में से किस पर महत्व देते हैं? जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है वो निम्नलिखित में से इन चारों में से किस पर महत्व देंगे? बाल केंद्रित शिक्षा पर, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रतिक्रिया शिक्षा शास्त्र पर या फिर व्यक्तिगत अंतरों की अनदेखी करना या सोचने का अभिसारी तरीका। तो जो साथियों रचनावादी मनोवैज्ञानिक होते हैं ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे की मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को निश्चित रूप से फिट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, आवास, वर्गीकरण या फिर अवधारणा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, उसको हम आत्मसातकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है। सामान्यतः विकास के सिद्धांत होते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, बाहर से केंद्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर सिर से पांव की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो सिर से पांव की ओर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा? अनुरूप सोच, समारोह, प्रतिक्रिया या फिर अभिसरण सोच। तो साथियों समस्या समाधान का जो कौशल होता है इसको कौन बढ़ावा देगा इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, अनुरूप सोच समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14 हमारी आज की क्लास का। महाराष्ट्र में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी साड़ी है? नौसारी, नौवारी, कलमकारी या फिर मगसारी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा साथियों? महाराष्ट्र में जो महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं वो उस साड़ी का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसको कहेंगे साथियों नौवारी। नौवारी साड़ी महिलाएं पहनती है महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा केंद्र शासित प्रदेशों का है? तो ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं हर एक में 2-2 प्रदेश दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन में से ऑप्शंस में दोनों प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले देखेंगे महाराष्ट्र लक्षद्वीप, लद्दाख पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो साथियों ये तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हमें जोड़ा बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखें लद्दाख और पांडिचेरी। तो साथियों हमें ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख और पांडिचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? साथियों हमने जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया था तब भी बताया था कि नई वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, इन्हीं में अक्सर गलतियां होती हैं। तो नई वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जो भी साथी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या, गणित या खेल, गणित की जटिल समस्या या फिर फोल्डिंग पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा साथियों? ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, गणित की जटिल समस्या, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है और हमारा लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित के निर्माणात्मक मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता नहीं है? गणित में अभ्यास, गणित के भय का उन्मूलन, गणित की सामग्री ज्ञान पर निर्णय या फिर गणित में रुचि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो गणित में अभ्यास की जरूरत होती है और गणित के भय का उन्मूलन भी हमें करना है और गणित में रुचि होना जरूरी है। तो ऑप्शन 1 बचता हमारा ऑप्शन नंबर 3 की गणित की सामग्री ज्ञान पर निर्णय, यही हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 17 प्रश्न जो आपके 11 जनवरी को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ उसमें पूछे गए हैं।
तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी अपना स्कोर कमेंट में टाइप करना ना भूलें, हमें कमेंट में टाइप करके बताएं आपने 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।